हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 12 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें एक्सरसाइज 6.5 का 23वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन कोई बात नहीं। सिद्ध करें कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। हल में देखा क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या का एक गोला दिया हुआ है और उसके अंतर्गत एक शंकु बना हुआ है, तो विशालतम शंकु का जो आयतन होगा गोले के आयतन का 8/27 होगा। ये है, आपको सिद्ध करना है। देखिए हल एक गोला दिया गया है, देख लीजिए VAB के आकार का एक गोला है जिसमें VAB एक शंकु रखा हुआ है। शंकु का आधार AB है और इसकी त्रिज्या AC है और शंकु की ऊंचाई BC है। देखिए BC ये शंकु की ऊंचाई हो गई, लंबवत ऊंचाई इसको कहते हैं। VB को तिर्यक ऊंचाई कहा जाएगा। तो लंबवत ऊंचाई से यहाँ मतलब है क्योंकि आयतन लंबवत ऊंचाई से निकलेगा और शंकु की त्रिज्या AC है। यदि देखिए O बिंदु से V तक की दूरी गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, दिया हुआ है वो प्रश्न में। देखिए यहाँ दिया है R कैपिटल R और OA भी R है क्योंकि त्रिज्याएं तो केंद्र से सभी तरफ समान होंगी। अब यदि R बिंदु पर यदि शंकु का अर्ध कोण जो θ/2 है, शीर्ष अर्ध कोण θ/2 है, तो इसके केंद्र पर बना कोण जो होगा वो थीटा होगा। ध्यान दीजिए, अगर θ/2 ये आधा अर्ध शीर्ष कोण है तो यहाँ केंद्र पर थीटा कोण बनेगा और AC का मान R sin थीटा होगा। थीटा के सामने भुजा है, ये लंब है, तो AC बराबर R sin थीटा। ये शंकु की त्रिज्या होगी। इसी प्रकार VC बराबर होगा OC प्लस VO, अर्थात R प्लस OC। शंकु की ऊंचाई हो गई R प्लस OC इक्वल टू R प्लस R cos थीटा। OC बराबर R cos थीटा। तो त्रिज्या आपको मालूम हो गई, ऊंचाई मालूम हो गई। अब शंकु का आयतन आप निकाल सकते हैं। आयतन शंकु का आयतन V इक्वल टू 1/3 पाई R क्यूब निवार स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ऊंचाई को हो गया R प्लस R cos थीटा। ये होगा 1/3 पाई R क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा। R इसमें से बाहर कर दिया गया है, कॉमन ले लिया गया। dV/d थीटा निकालिए 1/3 पाई R क्यूब। ये तो कॉमन हो गया, इसका थीटा से अवकलन करना, तो ये आपका अचर है, इसको बाहर कर दें। अब आ गया फर्स्ट फलन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड फलन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2 साइन थीटा cos थीटा। ये देखिए dV/d थीटा आपका निकल गया। अब dV/d थीटा को थोड़ा कैलकुलेट कर दें, 4/3 पाई R क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा से गुणा हो गया, तो ये cos स्क्वायर थीटा होगा। तो 2 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की जगह पर रखा गया और 2 साइन थीटा cos थीटा इस 1 से गुणा होने पर आया। तो 1/3 पाई R क्यूब माइनस 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। ये देखिए 2 साइन क्यूब थीटा यहाँ हो गया माइनस में, एक पहले से था, अब ये 3 हो गया, 3 साइन क्यूब थीटा। तो कैलकुलेशन आप देख ही रहे हैं। आगे थोड़ा कर आप इसको न्यूनतम या अधिकतम रेंज क्या करते हैं, आप पहले dV/d थीटा को 0 रखेंगे। इसको 0 रख दीजिए, 1/पाई R क्यूब इंटू माइनस 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। इसको लिखिए, इससे भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 0, इतना हो गया माइनस 3 साइन क्यूब थीटा। ये हट जाएगा, ये अचर है, अचर से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, भाग दे देंगे, इतने से भाग दीजिए दोनों साइड में, ये खत्म हो गया। और आ गया माइनस 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 0।
साइन थीटा सब में कॉमन ले लीजिए, -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इक्वल टू नॉट 0 होगा, क्योंकि थीटा 0 है ही नहीं। जब थीटा 0 नहीं है ना थीटा पाई है, पाई होता तब 0 होता, ना तो थीटा पाई है ना थीटा शून्य है, अर्थात साइन थीटा का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि शंकु का शीर्ष कोण शून्य नहीं होता है। चलिए ये तो सिद्ध हो गया, साइन थीटा शून्य नहीं है, ना ही पाई के बराबर है। पाई होगा तो शंकु नहीं बनेगा। अब आता है 3 sin स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0, या ये फैक्टर 0 होगा। तो ये फैक्टर अगर 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए -3 × 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये होगा -3 + 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 और 2 को कंबाइन कर दीजिए, -1 हो जाएगा। तो 3 cos स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा -1 बराबर 0। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा cos थीटा -1 बराबर 0। 3 cos थीटा कॉमन ले लीजिए तो cos थीटा प्लस 1 आएगा, फिर -1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब आप 3 cos थीटा -1 और cos थीटा प्लस 1 दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। दोनों गुणनखंड में कौन शून्य है कौन नहीं, ये देखा आप। यह 3 cos थीटा -1 बराबर 0 होगा तो cos थीटा बराबर 1/3 होगा। यदि cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो cos थीटा इक्वल टू -1 होगा। जब cos थीटा इक्वल टू -1 है तो थीटा इक्वल टू पाई होगा, जो असंभव है। शंकु का थीटा पाई नहीं होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। तब cos थीटा इक्वल टू 1/3 है, ये सत्य है। जब ये सत्यता पर आ गए आप, cos थीटा इक्वल टू 1/3 है, आपको सत्य चीज़ मिल गया। अब आप आके देखें, साइन थीटा का मान निकालें, √1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √1 - 1/9। साइन थीटा आ गया √8/9 इक्वल टू 2√2/3। साइन थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया। अब dy/d थीटा का क्वेश्चन देखना क्या होता है, इक्वल टू πr³ साइन थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 2। इसका मान आप अभी भी कैलकुलेट करके निकाले हैं, आया था πr³ साइन थीटा 3 cos थीटा -1 cos थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ ये 3 cos थीटा -1 3 cos थीटा प्लस 1 वो रख दिया गया। अब आप देख रहे हैं 1/3, अगर यहाँ cos थीटा का मान 1/3 रखा जाए और राइट एंगल पर ले दिया जाए, इसका राइट हैंड लिमिट पर, अर्थात 1/3 से कुछ ज़्यादा टेंस टू 0 अधिक कर दिया जाए अगर cos थीटा का मान 1/3 से, तो ये फैक्टर धनात्मक आएगा। और बाकी तो सावधान आई है, कोई दिक्कत है नहीं। सारे फैक्टर था नहीं, इसी की पोजीशन देखनी थी। तो इसकी पोजीशन क्या हो रहा है कि अगर राइट हैंड लिमिट पर लिया जाए, cos थीटा का मान 1/3 से जरा सा राइट हैंड लिमिट पे हो, तो ये फैक्टर भी धनात्मक आएगा। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे, यानी 1/3 पर dy/d थीटा का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक होगा, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर ऋणात्मक, राइट हैंड लिमिट पर धनात्मक, इतने का अंतर है। इसका मतलब चिन्ह इसी पोजीशन पर 1/3 के पोजीशन पर चिन्ह जो है धन से ऋण की तरफ चेंज होगा। और जब ऐसी पोजीशन है धन से ऋण की तरफ चेंज हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि आयतन जो होगा धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ अगला अवकलन d² v/d थीटा स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअल पोजीशन पर इस समय है 3 cos थीटा -1 cos थीटा का 1/3 रखा जाए, तो बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पर 0 की पोजीशन पर आ रहा है। अगर जैसे ही हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं तो क्या होगा, चिन्ह ऋणात्मक धनात्मक से ऋणात्मक हो जाएगा। तब धन से चिन्ह अगर ऋण और धन में चिन्ह में परिवर्तित हो रहा है, तब आयतन cos थीटा बराबर 1/3 पर महत्तम होगा, क्योंकि चिन्ह चेंज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाकर। तब क्या करते हैं, अतः ऊंचाई BC इक्वल टू r प्लस r × 1/3 बराबर 4r/3 होगा, और त्रिज्या AC r sin थीटा इक्वल टू 2√2/3 r होगा। अब आपकी ऊंचाई और क्या कहते हैं, त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या आपका कंफर्म हो गया है। अब इसका आयतन जरा देख लें, महत्तम आयतन पता चल जाएगा आपको, 1/3 AC² BC, तो π/3 × 8r²/9, देखिए AC² और BC का मान 4r/3। इसको लिखिए 8/9 × 27 बार कर लीजिए, 8/9
ठीक, 27 बार कर लीजिए, बचेगा पाई 4 पाई आर क्यूब बटे 3, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। इस दो गुणनखंडों में इसको लिख दीजिए। ये देख रहे हैं ये गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब और 8/27 उसका गुणांक है, अर्थात महत्तम आयतन वाला संघ गोले के आयतन का 28/27वां भाग है। यही आपको सिद्ध करना था। धन्यवाद।